1.3 है, क्लास 9th की है ये। इसमें देखो आपके क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं, सबको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है और आपको डेसिमल एग्जाम्पशन बताना है कि कैसा है इसका, वो भी बताना है आपको। मतलब ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी दिखाना है आपको। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है आपके 36/100। ये तो सिंपल ही है, आपके जीरो हटाना है और पॉइंट लगाना है ऐसे। तो अगर पॉइंट के बाद आंसर रुक जाता है तो उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। आप 14 से रफ में डिवाइड कर सकते हो। जैसे मान लो ये 100 है और ये वाला आपके 36 है, ऐसे डिवाइड कर सकते हो। पहले यहाँ पर पॉइंट लग गया तो यहाँ पर एक जीरो आया, फिर गया आपके 3 टाइम डिवाइड, फिर ये आया 60, फिर हम 6 टाइम देंगे क्योंकि पॉइंट लगाओ ना, जीरो लगाना पड़ेगा आपको। अब ये जाएगा आपके 6 टाइम जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पर आपके जो रिमाइंडर है ना, एक बार जीरो आना ज़रूरी है। अगर जीरो आ जाए तो टर्मिनेटिंग है, जीरो नहीं आए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। अब सेकंड लेते हैं हम, 1/11 दे रखा आपके, तो सेकंड लेते हैं हम 1/11 का लेते हैं। 1/11 इसको देखो, जब भी 11 डिवाइड में हो, थोड़ा मैसेज शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूँ आपको। जब भी यहाँ पर डिवाइड के अंदर 11 हो तो या आपको 9 की टेबल बोलनी। क्या बोलनी है? 9 की टेबल। कितनी बार बोलनी है? एक बार बोलनी है। तो क्या आएगा? 9 1 जा 9, लेकिन 2 डिजिट लेने हैं आपको। 090909 ऐसे आप लिख सकते हो, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा आगे, तो हमारा आंसर होगा 0.09 पर ऐसे आपको लाइन बनानी है। अगर आप चाहो तो रफ में डिवाइड कर लो। देखो ऐसे डिवाइड करके भी कर सकते हो। पहले आया पॉइंट, फिर जीरो लगा दिया, तो भी भाग नहीं जा रहा, डिवाइड नहीं जा रहा, तो जीरो, फिर एक और जीरो आएगा, तो यहाँ आएगा आपके 9 टाइम। फिर 11 9 का कितना होता है? 9 10, वापस से 1 आ गया। मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था पहले 1 था, वापस से 1 आ गया, मतलब और 09 आएगा। और जीरो लगाओ, 2 बार जीरो लगाओ, फिर 99, ऐसे करते रहो। 0909 आता रहेगा। तो ये नंबर रुक ही नहीं रहा है, इसका रिमाइंडर हमेशा 1 ही रहेगा। तो ये कहलाता है आपके नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। फिर है आपके थर्ड वाला है, थर्ड वाला लेते हैं हम। तो हम लेते हैं थर्ड, जो दे रखा है 4 1/8 लिखा हुआ, यही है आपके। पहले को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। मतलब आपको इस 8 को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको ये ऐड करना। लेकिन देखो ये जो 8 है ना, वापस से यहीं आएगा। ऊपर क्या आएगा? 8 × 4 + 1, 32 + 1, ये हो गया आपके 33। अब हमें क्या करना है? रफली डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? आपके 4 टाइम, पीछे बचेगा आपके 1। अब हम यहाँ लगाते हैं पॉइंट, तो यहाँ आएगा 0। अब जाएगा डिवाइड 1 टाइम। अब यहाँ पर 2 बच गया 0, अब जाएगा आपके 2 टाइम। अब 4 है तो यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा और ये जाएगा आपके 5 टाइम। अब यहाँ 0 आ चुका है, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो है आपके 4.125, और रुक गया ये आगे, और रिमाइंडर 0 आ गया इसका, तो इसलिए ये क्या होगा? आपके एक टर्मिनेटिंग होगा। थर्ड के बाद लेते हैं हम फोर्थ है 3/13। तो हम लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं फोर्थ 3/13। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, इसके लिए हमें ऐसे रफ में डिवाइड करना पड़ेगा। पॉइंट लग गया 0, अब जाएगा आपके 2 टाइम 26,
4 बच गया, 3 टाइम जाएगा 39, पीछे 1 बच गया। तो अब आप 0 लगाओ, जाता नहीं है तो हमें 1 0 यहाँ लगाना पड़ेगा और 1 0 यहाँ लगाना पड़ेगा। अब जाएगा आपकी 7 टाइम, तो फिर आएगा आपकी 91, फिर 9 बच जाएगा, तो फिर जाएगा आपके 13 6 जा 78, पीछे बचेगा आपके 12 0। अब जाएगा आपके 7 टाइम, 9 टाइम 1 1 17, पीछे बच जाएगा 3। अब देखो 3 वापस आ गया, 3 स्टार्ट किया था और 3 आपके वापस आ गया। तो अब ये नंबर वापस रिपीट होता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 0.2306769, ऐसे आपको लिखना है। देख लेना आप अपने हिसाब से, ये आ रहा है या उससे भी बड़ा आ रहा है, तो अपने हिसाब से आप चेक कर लेना कितना नंबर आता है, बड़ा नंबर देख लेना। ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा आपके, ये ध्यान रखना। फिर लेते हैं 5th, लेते हैं हम 2/11। फिर लेते हैं हम 5th। अब देखो यहाँ पर नीचे 11 है, तो 9 के टेबल बोलो, कितनी बार बोलनी है, 2 टाइम। तो कितना आता है, 9 2 जा 18 18 18 18, ऐसे आता रहेगा। मैंने पहले ही बताया था इसका शॉर्ट ट्रिक। तो 2/11 का मतलब होता है 0.18 के ऊपर लाइन, मतलब ये दोनों नंबर जो है ना बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसे हम ऐसे भी जो नंबर रिपीट होते हैं उनको ऐसे हम लिख सकते हैं। आप चाहो तो रफ में डिवाइड करके भी ऐसे निकाल सकते हो। 11 पॉइंट लगेगा तो 0 आ जाएगा, 11 1 जा 11, पीछे बच जाएगा 9, फिर आपके जाएगा यहाँ पर आपको 0 लगाना पड़ेगा, तो ये जाएगा आपके 8 टाइम 88, फिर वापस से 2 बच गया, जहाँ से स्टार्ट किया वापस यही आ गया। तो ये फिर आगे आपके चलता रहेगा, आपके 0.18 चलता रहेगा। 5th हो गया है। अब हम लेते हैं 6th, 329 बटा क्या हो गया आपके 400। तो अब लेते हैं हम 6 लेते हैं 329 बटा 400। सिंपल, पहले क्या करते हैं हम 2 0 हटाएंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 3.29/4। अब 4 का डिवाइड करते हैं हम 3.29, तो देखो 3 में जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट है इसलिए। फिर आपके 8 टाइम जाएगा, तो ये आएगा आपके 32, फिर यहाँ हम कर देंगे माइनस, तो ये होगा 0। अब आएगा आपके 9। अब ये डिवाइड जाएगा आपके 2 टाइम, पीछे बच गया आपके 1। तो अब ये डिवाइड जाएगा आपके 0 लगाना पड़ेगा, तो 2 टाइम, तो ये हो जाएगा आपके 8, पीछे बच गया 2, 0 लगा दो। अब जाएगा 5 टाइम 20 और ये हो गया 0। तो इसका जो आंसर आया है वो ये आया है 0.8225, और ये आपके होगा टर्मिनेटिंग। आपके क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है कि यू नाउ दैट 1/7 का वैल्यू दे रखा है, तो आपको कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ, इनका आंसर क्या होगा विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट डिवीजन। इफ सो हाउ, ये कैसे होता है ये बताना है आपको। तो सिंपल है, देखो आपके 1/7 का जो वैल्यू है वो हो रहा है 0.142857। अब आपको बताना है कि 2/7 का वैल्यू क्या होगा। तो आंसर तो यही आने वाला है, बस इसमें पहला नंबर क्या आएगा ये ध्यान रखना। यहाँ पर 1 था, तो अगर मैं 7 का डिवाइड 1 में करूँ तो ये जाता है आपके 1 टाइम, लेकिन अगर मैं 2 में डिवाइड करूँ तो 2 में डिवाइड करने पर ये जाता है आपके 2 टाइम जाता है। इसका मतलब मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आएगा 0.2857, और बाकी 2 नंबर बचे हैं ना वो आपको ऐसे पीछे ले जाने हैं, और फिर इसके ऊपर लाइन बना दो ऐसे। अब मुझे करना है 3/7, पहले 0 पॉइंट लगाते ही ये हो जाएगा 30 आपका,
और 7 का डिवाइड करेंगे तो ये जाता है आपके 4 टाइम। बस पहला नंबर क्या आएगा ये मालूम होना चाहिए कि पहला नंबर मेरा ये आ रहा है। तो बाकी के जो सारे नंबर है ना वो पीछे लिखो 2 8 5 7 1। वापस से आपको आगे से जाना पड़ेगा, इसके ऊपर बनानी पड़ेगी आपको एक लाइन। फिर लेना है आपको 4/7। अगर मैं 4 में डिवाइड करूं 40 मान लो, पहले जाएगा 5 टाइम, तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है 5 7 1, फिर आगे से 4 2 8 और यहाँ लगेगा पॉइंट और ये नंबर आ जाएगा। फिर हम लेते हैं यहाँ पर 5/7। 5 में अगर मैं 7 का डिवाइड करूँ तो ये जाता है आपके 7 टाइम, तो इसका मतलब 7 पहले आएगा, ये नंबर तो पूरा कंप्लीट आएगा आपके 7 1 4 2 8। अब ये बच गया आपके 5, तो ये 5 लिख देंगे ऐसे। अब हम लेते हैं यहाँ पर 6/7, तो 0 पॉइंट। अब यहाँ पर 6 में मतलब 60 में अगर मैं 7 का डिवाइड करूँ तो पहले जाएगा आपके 8 टाइम, तो मुझे ये 2 नंबर लेने हैं पहले, तो फिर मुझे ये चारों नंबर लेने हैं। ऐसे इसके उत्तर हम निकाल सकते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपको इन तीनों नंबरों को P/Q की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बस उसका उल्टा है। कैसे, देखो ध्यान लगाना। मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको कि 1/11 का मतलब आया था 0.09090909, मतलब था 0.09 पर लाइन। तो आपको पहले ऐसे दिया हुआ था पहला क्वेश्चन, आप ऐसे आंसर लेके आते थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आपको 0.09 दे रखा है, इससे वापस आपको 1/11 बनाना है। देखो पहले मैं 0.09 का ही करवा देता हूँ। पहले क्या करना है आपको, सिंपल है, आपको ऐसा लिखना है लेट, मैं यही करवा देता हूँ पहले आपको, देखो दिखा देता हूँ आपको। 0 पॉइंट आप कैसे मानना है, x इजिकल टू क्या होगा, जो जिस नंबर पर बार है उस नंबर को आपको रिपीटेड करना है ऐसे 09 09 09 ऐसे रिपीट करना है। आपकी मर्जी है, जितना कर सकते हो, कम से कम 4 डिजिट या 6 डिजिट तक आप ले सकते हो। अब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर एक नंबर रिपीट होता तो हम 10 से गुणा करते, 2 नंबर रिपीट होते हैं तो 100 से गुणा करना है, 3 रिपीट हो तो 1000 से गुणा करना है। तो मेरे क्या हो रहे हैं, 2 नंबर है रिपीट हो रहे हैं, तो मैं किससे गुणा करूँगा, 100 से। तो यहाँ आपको लिखना है मल्टीप्लाई बाई 100, इस लाइन को मल्टीप्लाई करना है। तो 100x इजिकल टू हो जाएगा। अब इधर भी मल्टीप्लाई करना है और इधर भी मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब ये 09 है ना, इसके पीछे आ जाएगा 09 09 09 ऐसे। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद में आपके 4 नंबर है, तो यहाँ पर कितने नंबर है, 6 नंबर है। तो यहाँ पर भी पॉइंट के पीछे आपके 6 नंबर होने चाहिए, ध्यान रखना। अब ये है आपके इक्वेशन फर्स्ट और ये है आपका इक्वेशन सेकंड। अब हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन नीचे लिख देना आपको, x इजिकल टू 0.090909, इसको कर देंगे माइनस। तो 100 - 1 होता है आपके 99x, ये 100 है और ये 1 है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये सारे नंबर सेम है तो कट गए, आगे बचा ये 9 - 0 होता है 9, मल्टीपल का हो जाएगा आपके डिवाइड में, तो x का वैल्यू आएगा आपके 9/99। दोनों में ही 9 का डिवाइड जा रहा है, यहाँ पर 1 टाइम जा रहा है और यहाँ पर आपके 11 टाइम। तो आपको ऐसे इससे ये करना आता है तो वापस इससे ये करना भी आना चाहिए। अब लेते हैं हम क्वेश्चन जिसमें दे रखा है 0.6 दे रखा है, तो हम लेते हैं पहला, लेते हैं थर्ड का 0.6, इसके ऊपर बनी हुई एक लाइन। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा लिखना है लेट x इजिकल टू 0 पॉइंट। अब ये जो बार है ना वो एक नंबर पर है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे 6 6 6 6 6 6 6 6, बहुत सारा लिख सकते हो। इसको हम मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट।
दिखाने आपको 4 ही है, बाकी यहाँ पर सब जगह आपके 6 ही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने अभी बताया था, एक पॉइंट बताया था कि अगर एक नंबर रिपीट होता तो 10 से गुणा करना है। तो यहाँ पर देखो एक नंबर ही बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि एक नंबर पर ही आपके लाइन है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बाई 10। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो क्या होगा, ये जो x है ना वो हो जाएगा आपके 10x। इधर क्या होगा कि एक जीरो के कारण ये पॉइंट आपके एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, 6.666666। यहाँ पर पॉइंट के बाद में 4 डिजिट है, तो यहाँ पर भी 4 डिजिट दिखाना जरूरी, जबकि बहुत सारे हैं वैसे तो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब ये वाली इक्वेशन हम यहाँ लिखेंगे x इजिकल टू 0.666666 ऐसे लिखेंगे। और आपको करना है माइनस, तो 10 - 1 होता है आपके 9x। और ये पीछे वाले 4 नंबर जो है ना सेम है बिल्कुल, तो ये कट गए, तो ये आया है आपके 6 आया है। अब मल्टीपल का हो जाएगा आपके, डिवाइड में भेजना है आपको, तो x का जो वैल्यू है वो आएगा आपके कितना, 6/9। दोनों के अंदर आपके 3 का डिवाइड जा रहा है, यहाँ पर जाएगा 2 टाइम और यहाँ पर जाएगा आपके 3 टाइम जाएगा। तो ऐसे हम आंसर निकाल लेंगे। अब लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड जो आपके दे रखा है वो है आपके 0.47। तो हम यहाँ लेते हैं 0.47 और यहाँ दे रखी है आपके एक लाइन दे रखी है। इसको कैसे करेंगे ध्यान देना, यहाँ एक लाइन पर ही है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा लिखना है लेट x इजिकल टू 0.4। केवल आपके 7 पर ही लाइन है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 7 7 7 7 7 7 7 7 इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर केवल एक नंबर ही रिपीट हो रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखना है आपको मल्टीप्लाई बाई 7 मतलब बाई 10। अगर ये यहाँ पर 0.47 होता ऐसा, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, 100 से मल्टीप्लाई करते। अब यहाँ पर तो आपके एक नंबर पर ही दे रखा है, 2 नंबरों पर दिया हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पर इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ कर दो मल्टीप्लाई 10 से, तो ये हो जाएगा 10x, और ये पॉइंट है ना एक कदम आगे बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4.77777777। ये हो गई आपके इक्वेशन, क्या हो गई आपके, सेकंड हो गई आपके इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पर लेके आएंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इजिकल टू दे रखा है 0.4777 लिखा हुआ है। अब करेंगे माइनस, तो क्या होगा, पीछे वाले ये 3 नंबर ही सेम है, कट गए। 7 - 4 हो जाएगा आपके 3 और 4 का 4। इधर आपके 10 - 1 होता है आपके 9x। मल्टीपल का हो जाएगा डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा आपके 4.3/9। ये पॉइंट हट गया और यहाँ लग गया आपके 0। तो हमारा आंसर आया है 43/90 ऐसे। एक और आपके दे रखा है 0.001 दे रखा है, तो हम ये भी ले लेते हैं थर्ड 0.001। 3 पर पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसा मानेंगे कि लेट x इजिकल टू 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो 0.001 यहाँ पॉइंट है, फिर वापस से 001, फिर वापस से 001, ऐसे चलता रहेगा। अब यहाँ पर 3 नंबर के ऊपर आपके लाइन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना है आपको मल्टीप्लाई बाई 1000। एक पर हो तो 10 से गुणा करना है, 2 पर हो तो 100 से, 3 पर हो तो 1000 से, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 1000x इजिकल टू 0. अब देखो ये जो पॉइंट है ना 3 जीरो के कारण ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब आपको ऐसा लिखना है 0001। अब ये पॉइंट यहाँ आ गया, फिर आगे लिखना है 001 001 001 001।
अब ये वाली इक्वेशन हम यहाँ लिखेंगे, x इजिकल टू, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट है ना, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे 0.001 001 001 001, बहुत सारे हैं पीछे, हम साइन चेंज कर देते हैं। तो 1000 में से अगर ये घटाओगे तो ये आएगा 999, 1000 माइनस 1 इजिकल टू 999। और यहाँ पर क्या होगा कि ये सारे नंबर आपके सेम हैं, कट गए, और हम पीछे बचा है 1। अब ये मल्टीपल का होता है, आप डिवाइड में हो जाएगा, x का वैल्यू आएगा 1/999, ऐसे इसका आंसर निकाल लेंगे। तो दोनों तरह से आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, एक्सप्रेस 0.00 दे रखा है, इसको p/q की फॉर्म में लिखना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, आप जो आपको आंसर मिलेगा आप सरप्राइज हो जाओगे, और विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस करना है आपको, वो अपने हिसाब से कर लेना। मैं इसका आंसर दिखा रहा हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। सरप्राइज क्यों होंगे, क्योंकि ये वाला वैल्यू 1 के बराबर है। कैसे है, तो देखो ऐसे मानना है आपको, ऐसे लिख दो, लेट, तो लिखने के जैसे लेट लिखो तो लेट लिख दो, लेट x इजिकल टू 0.99999999, बहुत सारे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो समझ लो कि जैसे ये ऐसा लिखा हुआ था, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ एक नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखना है आपको मल्टीप्लाई बाई x लिखना है आपको, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे x से, हाँ 10 से करो, 10 से मल्टीप्लाई, ये होगा 10x, इधर आएगा आपके ये पॉइंट होगा ना, यहाँ से यहाँ आ जाएगा 9.99999999 आएगा। फिर क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ ला कर माइनस करेंगे, 0.99999, साइन चेंज, तो ये वाले देखो बिल्कुल सेम मिल रहे हैं, तो ये कट गए। 10 माइनस 1 इजिकल टू 9x, इधर भी 9, मल्टीपल का हो जाएगा आपकी डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा 9/9 इजिकल टू 1, मतलब आप 0.999999 को 1 लिख सकते हैं। तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि भैया ये तो 1 के बराबर ही है। तो बस ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर है 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। आपको क्या करना है, जब तक रिपीट नहीं होता तब तक आपको डिवाइड करना है और आपके आंसर को चेक करना है। तो डिवाइड करना है, सिंपल और कुछ नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, तो 1/17 का आंसर आपको निकालना है। अब क्या होगा उसके लिए मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ। पहले जाएगा 0.0, तो भी डिवाइड में जाएगा तो 0, अब 100 हो गया, तो अब जाएगा आपके 17 × 5 होता है 85, पीछे बच गए आपके 15, 0 लगा दो। अब जाएगा आपके 8 टाइम 136, पीछे बच जाएगा आपके 14, तो अब डिवाइड जाएगा आपके 9 टाइम और जाएगा, ये होगा 136। वापस जब तक 1 नहीं आता ना, क्योंकि हम स्टार्ट 1 से कर रहे हैं, तो जब तक 1 नहीं आता तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। तो अब आपके आता है यहाँ पर 4 बच जाएगा, तो अब ये जाएगा आपके 2 बार 34, पीछे बच जाएगा आपके 6 0, अब ये जाएगा आपके 3 बार, तो ये आएगा 51, पीछे बच जाएगा 9 0, अब जाएगा 5 टाइम, तो ये आएगा 85, पीछे बच गया आपके 5, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5। तो अब इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपके 70 दूना 34, मतलब 2 बार डिवाइड गया, फिर आपके पीछे बच गया 16, अब जाएगा आपके 9 बार डिवाइड 153, पीछे बच गया आपके 7, तो 70 कर लो, अब जाएगा आपके 17 चौक 68, पीछे बच गया आपके 2 0, फिर जाएगा 1 बार तो 17 आएगा, फिर बच गया 3 0, अब आपके जाएगा 1 बार तो 17, फिर बच गया आपके 12 0, तो 7 बार जाएगा, पीछे बच गया आपके 1, ये आ गया 1 वापस। तो वापस यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर
0.588235294117 इसके ऊपर से बार बनानी है ऐसे, ये होगा आंसर। और ये है आपके नॉन टर्मिनेटिंग। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, लुक एट द सर्वल एग्जाम्पल। आपको कुछ एग्जाम्पल देने हैं रेशनल नंबर के, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा उसका कोई कॉमन फैक्टर, अदर 1 के अलावा नंबर बताओ जिसका आपको डिवाइड देने पर टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है। और कुछ एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। तो देखो कैसे ये पूछ रहा है, क्या ये ध्यान रखना। ये कह रहा है आपको फ्रैक्शन में लिखना है नंबर को, और वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। क्या शर्त है, मतलब ऐसे नहीं है कि 17/1 लिख दो, आपको 1 के अलावा, ये कह रहा है अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा नंबर आपको लेने। ऐसे नहीं, देखो ये नंबर है, 1 का आप किसी में भी डिवाइड करो तो वो हमेशा नंबर आपके टर्मिनेटिंग ही आएगा, लेकिन हमें 1 नहीं लेना। ये कह रहा है 1 के अलावा बताओ, तो वो है आपके 2 और 5। तो आप लिख सकते हो q का जो वैल्यू है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। देखो q जो है ना, डिवाइड में 2 की पावर कितनी भी होगी चलेगी, 0 होगी तो भी चलेगी। तो आपको ये रखना 2 आएगा तो भी चलेगा, या फिर आपके 5 आएगा तो भी चलेगा, या फिर 2 और 5 दोनों साथ में आएंगे तो भी चलेगा। मतलब समझ में नहीं आया आपको? मतलब ये है कि अगर मैं 17 के अंदर 2 का भाग दूंगा, या 17 में मैं 8 का भाग दूं, या 17 में मैं 25 का भाग दूं, या 17 में मैं 50 का भाग दूं, मतलब इस 2 के टुकड़े करेंगे तो 2 ही होंगे, इस टुकड़े करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2। 25 का मतलब होता है 5 इंटू 5, 50 का मतलब होता है 2 इंटू 5 इंटू 5। मतलब अगर आपके डिवाइड के अंदर 2 और 5 से मल्टीप्लाई कोई नंबर है, जैसे मान लो 400 है, जैसे कितना आ जाए 400, तो क्या करना है आपको, इसे चेक करना है। जैसे आ गया, जैसे अभी क्वेश्चन था एक 329/400, इसको आपने सॉल्व किया था तो 0.8225 ऐसा कुछ आंसर आया था आपके। तो जब भी आपके इस क्वेश्चन के अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का डिवाइड किया 200, फिर 2 का डिवाइड किया 100, फिर 2 का डिवाइड किया 50, और फिर 2 का डिवाइड किया तो 25, फिर 5 का डिवाइड किया तो 5, फिर 5 का डिवाइड किया तो 1। मतलब ये है कि अगर हम जो भी नीचे नंबर दे रखा है, q का वैल्यू जो भी दे रखा है, उसके अगर हम टुकड़े करते हैं तो यहाँ पर ओनली 2 और 5 ही आना चाहिए, तभी आपका नंबर टर्मिनेटिंग होगा। अगर अदर नंबर भी आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। वैसे देखो 12 में 3 का डिवाइड करते हैं तो ये टर्मिनेटिंग ही होता है, लेकिन ये 3 हर बार काम नहीं आएगा। जैसे ही 13 हो गया, मतलब जैसे ही 13 हो गया तो अब आप डिवाइड करोगे तो ये नंबर ऐसा आएगा, ये टर्मिनेटिंग हो गया। ये क्या हो गया आपके नॉन टर्मिनेटिंग। तो 3 का क्या है, फिक्स नहीं है, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। लेकिन अगर डिवाइड के अंदर जो नंबर है वो आपके 2 और 5 की फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग है, वरना वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये ध्यान रखना। तो बस आपको ये बताना है कि q का वैल्यू जो है वो होना चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अगर डिवाइड में ये है 2 और 5 की डिवाइड में, तो कोई भी नंबर ले लो ऊपर, हमेशा क्वेश्चन जो होगा वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग कभी नहीं आएगा, हमेशा टर्मिनेटिंग ही आएगा। क्वेश्चन नंबर है 7। आपको लिखना है 3 नंबर्स whose decimal examples आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वायरिंग। आपको कुछ एग्जाम्पल देने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वायरिंग हो। तो सिंपल एग्जाम्पल है आपके, देखो 3 एग्जाम्पल देने हैं। तो फर्स्ट मैं देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 0.10, तो मैं यहाँ पर अब लिखूँगा 100, फिर लिखूँगा 1000, फिर लिखूँगा आपके 10,000 ऐसे। यहाँ अगर मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 85, तो अब आएगा 85 0 ऐसे आप बढ़ा सकते हो। कैसे लिख सकते हो 85, 86, 87, 88, 89 ऐसे।
तो कुल मिला के कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर आप अगर और भी नंबर, ये एग्जाम्पल बहुत सारे हो गए, फिर भी आप 79, 790, 7900, 7900, ऐसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं बहुत सारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर। आपको 3 इरेशनल नंबर बताने हैं, वो भी डिफरेंट जो बिटवीन, मतलब इन दोनों नंबरों के बीच में आए। इन दोनों के बीच में आने वाले आपको 3 नंबर ढूंढने हैं। तो एक हो गया आपके 5/7। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में करवाया था आपको। इसका आंसर था आपके पहले जाएगा 7, 1, 4, 2, 8, 5। आप चेक देख लेना, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने करवाया था ये वाला। नहीं तो आप ऐसे रफली डिवाइड करके भी आंसर निकाल सकते हो। तो ये है आपके 5/7 का आंसर। अब लेते हैं 9/11 का। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में दिखाया था आपको कि जब भी यहाँ पर नीचे 11 है तो आपको 9 की टेबल बोलनी, कितनी बार बोलनी है? 9 बार। तो 9 9 का कितना होता है? 81। ऐसे 81 81 81 81 आता रहेगा। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ऐसे 11 में 9 का डिवाइड कर लेना, यही आंसर आपके आने वाला है। अब देखो यहाँ पर आपके ऊपर जो नंबर दे रखा है वो है आपके 0.71। ये आगे वाला 2 नंबर ही ले रहा हूँ मैं। और एक दे रखा है 0.81। तो 71 और 81 के बीच में आपको कोई 3 नंबर लिखने हैं। तो 71 के बाद आता है आपके 72। और ये 72 तो ये तो आपके टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। हमें लिखना है नॉन रिपीटिंग। तो हम क्या लिखेंगे? 720, 7200, 72300, ऐसे लिख सकते हो। जैसे आप 75 भी लिख सकते हो, 750, 7500, 75300। आप चाहो तो 80 भी लिख सकते हो। मतलब 71 और 81, मतलब 71, 72, 73, 74, 75, ऐसे करते करते 81 तक कोई भी बीच वाला नंबर ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिया 80, तो अब आएगा 800, फिर आएगा आपके 8000, ऐसे आप लिख सकते हो। 80,000, 8 लाख, ऐसे आप लिख सकते हो। तो पहले आपको दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आगे वाले 2 नंबरों को आप कंपेयर करके इन दोनों के बीच के नंबर आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल या फिर इरेशनल। जो नंबर दे रखे हैं बताने हैं वो रेशनल है या फिर वो इरेशनल है। तो जो नंबर मैंने इसके बारे में आपको पहले ही 1.1 में ही बेसिक में बता दिया था कि कौन से नंबर होते हैं रेशनल, कौन से होते हैं इरेशनल। फिर भी देखो वापस दिखाते हैं। फर्स्ट आपके दे रखा है √23। मतलब रूट के अंदर जो नंबर है वो अगर आपके परफेक्ट नंबर, जैसे 23 है ना, वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस परफेक्ट स्क्वायर में कौन कौन से होते हैं? 1, 4, 9, 16, 25, 36, ऐसे। तो अगर इनमें से कोई नंबर होता तो होता आपके टर्मिनेटिंग, और ये क्या बोलते हैं इसको? इरेशनल होता, इरेशनल। और अगर आपके ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर क्या है आपके? मतलब नॉट परफेक्ट नंबर है, इसीलिए √23 इज ए क्या हो जाएगा आपके? इरेशनल नंबर। सेकंड दे रखा है आपके √225, और जो 225 है वो नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसीलिए √225 का मतलब होता है 15, मतलब जिसका स्क्वायर रूट आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये आपके कहलाएगा आपके रेशनल नंबर, क्योंकि इसका हम आराम से रूट निकाल सकते हैं। थर्ड है आपके 0.3796। इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0000 लग जाएगा। और जिस नंबर को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो नंबर हमेशा क्या होता है? रेशनल नंबर। फोर्थ,
0.478478 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा 478/999। जैसे मैंने कहा था ना क्वेश्चन नंबर 3 में, ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आपके आएगा। आप चेक कर लेना, भले यही आंसर आएगा। और जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, तो ये नंबर भी आपके रेशनल नंबर होगा। फिफ्थ है आपके 0.10 100, ये मैंने अभी बताया था आपको। ये नंबर क्या है आपके? इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग नंबर है ये, इसीलिए ये भी आपके इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट नंबर और फिफ्थ नंबर ये तो है आपके इरेशनल नंबर, और ये वाला और ये वाला है आपके रेशनल नंबर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।